क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता? अक्सर लोग कहते हैं, छोड़ो, वो तो आगे बढ़ गई है। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सच नहीं है, उसकी खामोशी, उसका साइलेंस, क्या ये उसकी कॉन्फिडेंस है या फिर डर? अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसे फर्क पड़ता है तो वो वापस क्यों नहीं आती? चलिए, आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज की दुनिया में साइलेंस यानी चुप्पी सबसे बड़ा पावर मूव है। हर दिन लाखों लोग इसी फंदे में फंसते हैं। कोई दूर हो जाता है, आप बार बार फोन चेक करते हैं, हर छोटे पॉज पर ओवरथिंक करते हैं। यही है पावर डायनामिक्स। जिस पल आप रिएक्ट करते हैं, आप कंट्रोल खो देते हैं। लीवरेज और साइकोलॉजिकल गेम्स, ये दो शब्द हैं जो आज की रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइलेंस इन दोनों को उल्टा कर सकता है? अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं जवाब न दूं, तो क्या वो सच में फर्क महसूस करेगी? तो सुनिए, ये चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक माइंड गेम। यही वो पल है जब आप चीजों का रुख बदल सकते हैं। याद रखिए, आज आप यहां हैं क्योंकि आप थक चुके हैं, बार बार चेज करने से, बार बार रिएक्ट करने से। अगर आप खुद को दोबारा खोना नहीं चाहते तो आज सब कुछ बदलने वाला है। तो सुनिए, आज से आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये न सिर्फ रिश्तों में, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में आपको कंट्रोल और इज्जत दिला सकती है। अब थोड़ा डीप चलते हैं। रिलेशनशिप्स में रिएक्टिविटी और कंट्रोल का क्या मतलब है? जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आप बेचैन हो जाते हैं, फोन बार बार चेक करते हैं। यही है रिकॉग्निशन थ्योरी, जिसे मनोविज्ञान में मान्यता की चाह भी कहते हैं। अब सोचिए, जब आप फौरन रिप्लाई करते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। आप अनजाने में ये दिखा रहे हैं कि उसका अटेंशन आपकी लाइफलाइन है। यहीं पर आता है परसेप्शन गैप। जब एक महिला ये देखती है कि आप उसके बगैर कमजोर हो जाते हैं, तो उसकी नजर में आपकी इज्जत कम हो जाती है। अब आप सोचेंगे, क्या मैं ठंडा और अनमोल बन जाऊं? ठीक यही है सही रास्ता। इसीलिए सबसे सफल लोग, चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स या लाइफ, वो कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो देखने वाले बनते हैं, एडेप्ट करते हैं। अगली बार जब कोई आपको टेस्ट करे, तो चुप रहना सीखिए। अब आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तब असल में आप पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि तब खेल आपके हाथ में चला आता है। क्या आप जानते हैं, साइलेंस यानी चुप्पी क्यों सबसे ज्यादा डरावनी होती है? साइलेंस एंजाइटी और कॉग्निटिव डिसोनेंस, दो मनोवैज्ञानिक टर्म्स जो यहां काम करते हैं। आपको शायद लगे कि जब आप चुप रहते हैं तो आप हार रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब आप मैसेज नहीं करते, जब आप उसकी इंस्टा स्टोरी पर रिएक्ट नहीं करते, तो अगला इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है। क्या वो सच में जा चुका है? क्या मैंने कुछ गलती की? आप सोचिए, हर फिल्म में क्लिफहैंगर क्यों होता है? क्योंकि इंसान अनसुलझे सवालों से बेचैन हो जाता है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर वो वापस आए और हल्का फुल्का मैसेज डाले तो क्या करें? यहां काम आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। जवाब है, जल्दी से रिप्लाई न करें, वरना वही पुराना खेल चालू हो जाएगा। ये चुप्पी धीरे धीरे उसकी सोच में जगह बना लेती है। वो आपकी प्रोफाइल चेक करती है, पुराने मैसेजेस पढ़ती है, अपने दोस्तों से पूछती है, क्या मैंने उसे खो दिया? अब पावर आपके पास है, क्योंकि अब वो अनसुलझे सवाल उसके लिए बेचैनी बन गए हैं। याद रखिए, आपके साइलेंस में जो ताकत है, वो उसके किसी भी टेक्स्ट या इशारे से कहीं बड़ी है। यही है वो मूव जो आपको चेजर से चेज्ड बना देता है। अब बात करते हैं उस पल की, जब वो दोबारा आपको टेस्ट करने लौटती है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और इमोशनल बैटिंग, ये दो शब्द इस गेम को समझने के लिए जरूरी हैं। वो सीधे कभी नहीं पूछेगी कि उसे पछतावा है, बल्कि हल्के फुल्के मैसेज, स्टोरी व्यू या पुरानी फोटो लाइक जैसे इशारे भेजेगी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं जवाब नहीं दूं तो क्या वो सच में फर्क महसूस करेगी? बिल्कुल। हर बार जब आप बगैर रिएक्शन के रहते हैं,
उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, उसकी कोशिशें बढ़ती जाती हैं। कभी बड़ा मैसेज, कभी पुरानी यादें, कभी सोशल मीडिया ड्रामा। यही है असली टेस्ट। क्या आप उसकी इमोशनल बैट में फंसेंगे या अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे? अगर आप तुरंत जवाब देंगे तो वही पुराना खेल शुरू। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो वो पहली बार खुद को हारते हुए महसूस करेगी। याद रखिए, पोवर तब तक आपके पास रहती है जब तक आप उसकी कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं बनते। अगर वो वाकई पछतावे में है तो वो खुलकर सामने आएगी, इधर उधर की बातें नहीं करेगी। तो अगली बार जब वो इशारों से टेस्ट करे, जवाब मत दीजिए, क्योंकि यही चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। तब असली ताकत आपके हाथ में है और आप तय करेंगे कि उसे दोबारा अपनी लाइफ में जगह देनी है या नहीं। आखिरी और सबसे अहम चैप्टर, इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक निर्भरता से आगादी। इमोशनल ऑटोनॉमी और सेल्फ वैलिडेशन, ये दो शब्द आज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सोचिए, क्या आप हमेशा दूसरों की मंजूरी के लिए जीना चाहते हैं? अब आप पूछ रहे होंगे, अगर मैं उसे पूरी तरह छोड़ दूं तो क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं, दरअसल आप खुद को जीतेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स का मालिक बन जाता है वही असल में अनटचेबल बनता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब गेम खेलना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वैल्यू को खुद पहचानना। जब आप अपने आप को पूरा मान लेते हैं तभी दुनिया आपको असली इज्जत देती है। अब से आपको किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करना, किसी के रिएक्शन से अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जोड़नी, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके हैं जिसकी पावर उसके खुद के कंट्रोल में है, ना कि किसी की अप्रूवल या अटेंशन में। तो आज से लिखिए, बोलिए, महसूस कीजिए, मैं अनटचेबल हूं। यही है असली जीत, यही है असली पावर, और यही है वो सबक जो आपको कभी फिर किसी के पीछे भागने नहीं देगा।